नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने शहर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लासा मासा से अगले टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक नेम की बात करेंगे दोस्तों, तो मासा से संबंधित अगर प्रश्नों की हम बात करेंगे तो प्रश्न है योग, अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न को जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का मासा 27 दिया गया है दोस्तों, और जबकि योग 216 दिया गया है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने संख्याएँ और कितने जोड़े पॉसिबल हैं। तो इस तरह से जब प्रश्न एग्जाम में बनेगा तो यहाँ पर दिया है कि मासा की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर मासा, ध्यान से समझिएगा, मासा की बात करेंगे तो 27 यहाँ पर दिया गया है। और दो संख्याओं के योग की बात करेंगे तो योग यहाँ पर जो है 216 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पहली संख्या अगर आपको मानना है तो जो संख्या मानेंगे वो 27 जो है ए मान लेंगे। कहने का तात्पर्य होगा कि संख्या तो मैं पहली ए मान रहा हूँ, लेकिन मासा के साथ गुणा हमेशा किया जाता है। तो दूसरी संख्या अगर हम बी मानते हैं तो 27 बी हो जाएगा। इस बात को समझिए, योग 216 दिया गया है तो 27a प्लस हमने यहाँ पर 27b जो है कर देना है, तो बराबर हमने 216 यहाँ पर लिख दिया। 27 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, क्लियर, बराबर 216 हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू जो निकल के आएगा दोस्तों, 27 से कट कर देंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। बात होता है a और b को इस तरह से करना है कि जोड़े में, कि इसको दो संख्या ऐसे लेना है कि ये योग 8 आ जाना चाहिए। तो एक आपको लिखना है, दो लिखना है, इस तरह से 3 4 इस तरह से आपको लिख देना है। अब बात होती है कि एक के साथ जो है किसको जोड़े, 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 जोड़ा तो 8 हो गया, लेकिन सम को नहीं लेना, इस बात को ध्यान से समझिएगा, विषम को ही आपको लेना है। 5 8 हो जाएगा। फिर से साथ 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि 4 4 8 हो जाएगा, क्लियर। तो बात होती है कि ये भी हमें नहीं लेना होगा। अगर हम यहाँ पर 5 और 3 की बात करेंगे, चूंकि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के 2 जोड़े पॉसिबल होंगे, कि 2 जोड़े संभव है कि 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगर संख्याओं की बात करेंगे दोस्तों तो संख्या कुछ इस तरह से होगा, 1 + 7 एक जोड़ा बना है, दूसरे जोड़े की बात करेंगे 3 + 5 बना है। तो संख्या का मतलब होता है कि 1 के साथ 27 का गुणा करेंगे, जो मासा होगा उसी के साथ गुणा करना। 7 गुणे हमने क्या करना है, 27 कर देना है, और यहाँ पर 27 हो जाएगा दोस्तों, तो है 189 निकल के आ जाएगा। 7 7 49 इस तरह से होगा, और 3 मल्टीपल हमने 27 कर दिया तो हमारा 81 निकल के आ जाएगा, क्लियर। और 5 मल्टीपल 27 कर दिया 135 हो जाएगा। तो 27 189 81 और 135 जो होगी वो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया कि दो संख्याओं का अंतर 24 दिया गया है, मासा यहाँ पर दिया गया है 12। तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो जोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पहली संख्या की बात करेंगे दोस्तों, तो पहली संख्या आपको यहाँ पर 12a ले लेना है। फर्स्ट संख्या की बात करेंगे तो 12a ले लेना है, और दूसरी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लेंगे जो है 12b ले लेंगे, क्लियर। यहाँ पर बोला कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 24 दिया गया है, तो मतलब कि 12a लिखना है और 12 जो है b लिख देना है। अंतर का मतलब माइनस कर देना है, 24 इस तरह से लिख देना है, क्लियर। यहाँ पर हम 12 कॉमन कर लेंगे और तो a - b हो जाएगा और बराबर 24 हो जाएगा, क्लियर। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब a - b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 हो जाएगा। अब जोड़े का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसी जो है संख्याएं, यहाँ पर 2 संख्या मानना है कि वो घटाने पर आपको जो है 2 प्राप्त होना चाहिए, वो जोड़े होंगे आपके, और दोनों सम नहीं होना चाहिए, विषम की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 3 और यहाँ पर 1 कर दिया तो एक जोड़ा पॉसिबल हो गया, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्लियर। अब दूसरी बात की करेंगे तो 5 और 3 का हो जाएगा, क्लियर। 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती चली जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ें सम तो होने वाली नहीं है, विषम ही होगा। तो इस तरह से बहुत सारे जोड़े बनेंगे, तो इसका जो आंसर होगा अनंत आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें बहुत सारे जोड़े पॉसिबल होंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का रेशियो 7:9 दिया गया है और उनका संख्याओं का अंतर 10 दिया गया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो इस तरह से प्रश्न अब अगर एग्जाम में बनेगा तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि दो संख्याओं का रेशियो 7:9 दिया गया है, मासा यहाँ पर पता नहीं है, अंतर 10 दिया गया है। तो दोस्तों मासा को आपको कुछ ना कुछ मानना होगा, क्योंकि जो मासा होगा x मान लिया हमने, और पहली संख्या और दूसरी संख्या के साथ जो है जो रेशियो दिया गया है वो मासा का गुणा करेंगे तभी काम बनेगा। तो पहली संख्या हमारा 7x हो जाएगा, और दूसरी की बात करेंगे तो 9x हो जाएगा, क्लियर। बोलता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 10 दिया, तो हमने 9x लिखना है, माइनस कर देना है, 7x कर देना है।
10 कर दिया, यहाँ पर लेस कर देंगे तो हमारा 2x इक्वल हो जाएगा 10। क्लियर। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पंचे 10 हो गया, 5x की वैल्यू निकल गई। तो प्रश्न बोल रहा कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो आपका 9x ही तो बड़ी संख्या है। तो 9 × 5 कर दिया तो 9 × 5 = 45 आपका पूरी तरह से क्लियर आंसर होगा। मतलब इस तरह से ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि दो संख्याओं का जो रेशियो दिया है 3 रेशियो यहाँ पर 4 दिया गया है और आगे मासा 15 दिया गया, तो लासा पूछ रहा है। तो लासा ज्ञात करना है आपको। तो ध्यान से समझिएगा कि जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, संख्या 3 रेशियो 4 दिया गया, तो एक संख्या को हमने 3x मानना है और दूसरी संख्या को हमने क्या करना है 4x मान लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी अगर मासा की वैल्यू नहीं दिया होता तो x मान करके इसी स्थिति में मैंने क्वेश्चन को कर देना था, लेकिन यहाँ पर मासा 15 दिया है, तो जो संख्याएं हैं संख्याओं को यहाँ पर मासा से गुणा करना होगा। चूँकि ये 3x 4x हम रेशियो है, अगर हम यहाँ पर 15 से मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो 3x में तो 3 × 15 कर दिया तो ये पहली संख्या हो जाएगी 45 आपका निकल जाएगा। क्लियर। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर 4x बराबर कर देंगे, 4 × 15 कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि जो रेशियो दिया रहता है रेशियो के साथ आपको जो है मासा से गुणा करना होगा, तभी पहली संख्या दूसरी संख्या निकलेगी। क्योंकि ये संख्याएं हैं और ये चीज़ें रेशियो दी गई हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो है मासा दिया गया है, लासा पूछ रहा है, तो आपको पता है कि लासा का सूत्र क्या होता है। लासा बराबर दोस्तों पहली संख्या मतलब हमने 45 लिखना है, दूसरी संख्या 60 लिख देना है और बटे में हमने 15 यहाँ पर कर देना है। 15 चौके 60 हो जाएगा दोस्तों, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 2 18 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि जो आंसर निकल के आएगा, लासा की बात करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा 180 पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।